हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक पाइथन का एंड टू एंड प्रोजेक्ट। टुडेज इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड हम सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं, हम सबको चाहिए जॉब। और इस मॉडर्न मार्केट में इतने सारे कंपटीशन के बीच इतनी सारी कंपनीज हैं, टू कीप अ ट्रैक ऑन द डिफरेंट जॉब ओपनिंग्स इट्स अ टफ थिंग। तो क्यों ना एक ऐसा एप्लीकेशन एंड टू एंड बनाया जाए जो हमारे लिए जॉब हंटिंग करके दे। वाई नॉट क्रिएट अ वर्चुअल एजेंट जो हमारे लिए डिफरेंट वेबसाइट पे जाके आइडेंटिफाई करे कि कौन सा जॉब मेरे लिए सुटेबल है। तो चलिए इस वीडियो में विल ट्राई टू डू एन एंड टू एंड पाइथन प्रोजेक्ट, जहां पे मैं यूज करने वाला हूं कॉन्सेप्ट कॉल एज वेब स्क्रैपिंग। I'll go to the websites, go and read their content और उसके बेसिस पे मैं क्यूरेट करूंगा अपने लिए बेस्ट फिटेड जॉब्स एंड विल डू दिस एंड टू एंड विद स्क्रैच। पर इसके लिए आपको पूरे वीडियो में बने रहना होगा। But before we go and get started and start writing the code, first of all, let's try to understand the concept called as web scraping. Web scraping क्या है? अब जो ये web scraping है, it is made of two words, web and scraping. What it means that कि आप किसी भी वेबसाइट को खोलिए और उसके कंटेंट को जब आप एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, आप यू स्क्रैप थ्रू द होल कंटेंट, द एचटीएमएल कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, ताकि आप उससे अपना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल पाओ, उसको ही वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। से फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जिससे कि आप मल्टीपल ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जाके, से फॉर एग्जांपल यू हैव टू बाय अ फोन एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि इस फोन का बेस्ट प्राइस मुझे कहाँ पे मिलेगा। सो फॉर दैट आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, वहां पे उस फोन का प्राइस देख लेते हो, यू गो टू अमेजॉन, ऐसे करके आप 2-3 और ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो एंड देन यू रियलाइज कि चलो फ्लिपकार्ट पे इसका सबसे बेस्ट प्राइस मिल रहा है। नाउ ऑफन वी डू इट मैनुअली करने के अपने चैलेंजेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टॉल। आपको पहले वेबसाइट खोलना पड़ेगा, यू हैव टू मैनुअली रीड इट एंड डू इट। व्हाट इफ आई से दैट यू कैन राइट द प्रोग्राम जिससे कि आप मल्टीपल वेबसाइट्स के कंटेंट को रीड करके एंड देन यू गो एंड कंपेयर एंड डू ऑल दिस स्टफ। व्हेन यू डू दिस, इसको हम टेक्निकली कहते हैं वेब स्क्रैपिंग। तो सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके आज हम बनाने वाले हैं आपके लिए आपका अपना कस्टमाइज वेब स्क्रैपर जो होगा एक जॉब हंटर। वो जॉब लिस्टिंग के कई सारे वेबसाइट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम्स जॉब, नौकरी। आप इन वेबसाइट्स पे जाएंगे, उनके कंटेंट को स्कैन करेंगे और फिर अपने लिए आपके जो भी रेलेवेंट जॉब्स है जिसमें आप फील करते हो दैट यू फिट इन, वो सारा आपको लिस्ट करके दे दिया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड दिस बिल्ड दिस प्रोडक्ट एंड टू एंड। चलिए, तो ये होने वाला है पाइथन प्रोजेक्ट। द एक्सपेक्टेशन इज दैट कि आप तो बेसिक पाइथन आती है, आपको पाइथन में बेसिक कोड करना आता है एंड इफ यू आर एबल टू डू इट, आई थिंक यू शुड बी एबल टू फॉलो अलोंग। इवन इफ आपको पाइथन नहीं आता है, पाइथन इज अ वेरी इजी टू लर्न लैंग्वेज। आप थोड़ा सा एफर्ट लेके बेसिक सिंटैक्स उसका देख ले and then you get started with this video because this will help you go and deep dive and understand the concept of something called as Beautiful Soup. Beautiful Soup एक काफी handy library है Python का. If you learn it, you will find it useful at multiple places. तो Beautiful Soup का use करके हम बनाने वाले हैं आपका ये जॉब हंटर। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है Python का एक एडिटर which is VS Code. आई थिंक VS Code आज की डेट में काफी कॉमन है। आई डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस दिस टू यू पीपल। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले लेट मी गो एंड ओपन द प्रोजेक्ट दैट आई वांट टू गो एंड बिल्ड। तो मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रखा है वर्क्स फोल्डर में, एक पाइथन फोल्डर मैंने बना रखा है, इसका नाम है कि जॉब हंटर। फेयर इनफ। तो ये जॉब हंटर के नाम से ये वाला ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। फेयर इनफ, कूल। थोड़ा सा साइज में कम कर देता हूँ। दिस इज द VS Code एडिटर विच इज ऑलरेडी इन। परफेक्ट। तो अब क्या करना है, ये जो मेरा एप्लीकेशन में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, we go and open my desk scribble. If you see here, we're going to learn concept called as a web scraping, right? हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग वेब स्क्रैपिंग करने वाले हैं। और वेब स्क्रैपिंग में होता क्या है, बेसिकली आप किसी भी एक वेब पेज पे जाते हो और वेब पेज का जो भी कंटेंट है वो आप स्कैन कर लेते हो और स्कैन करने के बाद जो भी आपका वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो आप निकाल लेते हो। दिस इज द व्हाट यू डू टिपिकली इन द वेब स्क्रैपिंग। इस चीज को करने के लिए पाइथन के पास एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सा लाइब्रेरी है विच हेल्प्स यू अचीव दिस, राइट। उस लाइब्रेरी का नाम है, उसको हम कहते हैं ब्यूटीफुल सूप। तो ये जो ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी है, इट helps you go and scan the entire content of a HTML page.
ठीक है। और उस HTML पेज के अंदर में आप डिफरेंट टैग्स होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे उसको, उन टैग्स को स्कैन करके उनको पार्स करके एक दूसरी लाइब्रेरी है विच इज कॉल्ड एज LXML, ठीक है। दिस इज यूज फॉर पार्सिंग। तो ये दोनों लाइब्रेरीज को मुझे यूज करना है। आई हैव टू ब्रिंग दिस लाइब्रेरीज इन माय प्रोजेक्ट कॉल्ड एज जॉब हंटर टू गेट स्टार्टेड विद दिस होल कॉन्सेप्ट। इस पूरे वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो यू विल गेट द मास्टरी इन दिस टूल विच इज कॉल्ड एज अ ब्यूटीफुल सूप। मेरा पूरा इंटेंशन ये है कि इस वीडियो में आपको एंड टू एंड ब्यूटीफुल सूप को कैसे यूज करेंगे आपको मैं बता पाऊं, राइट। इफ यू स्टे टिल एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ ब्यूटीफुल सूप। तो इन दोनों चीजों को मुझे इंस्टॉल करना है। I have to bring this libraries in my project. What should I do it? Just pause the video and put that into the comments कि अगर Python project में आपको dependencies इंस्टॉल करनी होती तो पहला requirement क्या होता है? Yes, the first thing that we need to do is that we have to go and create a virtual environment. Why do we go and create a virtual environment? Because I want to add these dependencies only for this project. मैं नहीं चाहता कि मैं centrally जाके Python की dependencies add करूँ। सिर्फ इस प्रोजेक्ट जॉब हंटर के लिए मुझे ब्यूटीफुल सूप चाहिए, मुझे LXML चाहिए, तो मैं सेंट्रल लोकेशन पे जाके लाइब्रेरीज को नहीं इंस्टॉल करूंगा। आई जस्ट वांट टू डू इट हियर इटसेल्फ। So if I want to go and here itself, for that the very first thing that I'll have to do is that I'll have to go and create something called as a virtual environment. तो चलिए पहले virtual environment बना लेते हैं and then we do the pip install to bring all these dependencies. Fair enough. So what I go and do is that I come here और यहाँ पे मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ एंड टर्मिनल में I go and write Python 3 minus m virtual environment and let me go and call it as VNV. ठीक, वर्चुअल मैंने बना लिया। एक फाइल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे पाइथन की एंड लेट मी गो एंड कॉल इट एज hello.py, ठीक है, fair enough, right, and then I go and call it as print and I go and say that hello world। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करने की कोशिश करूँ तो अगर आप देखोगे अभी नॉर्मल अगर आप यहाँ पे देखोगे वर्चुअल इन्वायरमेंट बन चुका है एंड देन इट इज प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, राइट। आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रीफिक्स। सो ये .vnv जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सर, इट इंडिकेट्स दैट दिस इज आई एम राइट नाउ इन माय वर्चुअल इन्वायरमेंट, राइट नाउ आई एम इन माय वर्चुअल इन्वायरमेंट। फेयर इनफ। अब चूंकि मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट में आ चुका हूँ तो आई कैन गो एंड इंस्टॉल माय डिपेंडेंसीज। सो आई विल हैव टू गो एंड इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप। सो आई गो एंड राइट एट pip install and I go and say that beautiful soup. It has started installing the beautiful soup. Saying that I have to go and first of all do the मेरे को यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ये कह रहा है कि जो पुराना है I have to remove this, so I can go and say the beautiful soup 4. So I'll go and say that pip install. Fair enough. तो beautiful soup आ चुका है और इसके साथ मैंने आपको बोला कि we need to also go and install LXML, so I go and also say pip install LXML, ठीक है। So that has gone done. So now let's get started and see that how we can do it. तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, let me take a HTML file and उस HTML फाइल को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक HTML फाइल ले आता हूँ। तो हम एक HTML फाइल बनाते हैं which I go and call it as course.html और उस HTML फाइल को अगर मैं ब्राउजर में ओपन करूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, राइट। वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ so that you are able to see both the screens, ठीक है। ये आपका courses.html फाइल है और इसको अगर मैं ब्राउजर में खोलता हूँ तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अब क्या होता है HTML, आई बिलीव आप सभी को पता है। HTML इज अ वे थ्रू विच यू कैन गो एंड क्रिएट एन HTML फाइल और जो कि आप ब्राउजर पे ओपन कर सकते हो।
तो मैंने एक वेरी बेसिक एक वेब पेज या फिर एक HTML पेज बनाया है और मैं ब्यूटीफुल सूप के थ्रू इसके अंदर जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या यहाँ पे कोर्सेज हैं, उसके क्या प्राइसेस हैं, वो मैं एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। और एक बार हमने यहाँ पे ये मास्टरी कर ली, देन विल गो एंड डू द सेम एक्सरसाइज ऑन एनी एक्चुअल रियल वेबसाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस डमी HTML फाइल पे। यहाँ पे इस पूरे पेज को हम स्क्रैप करने की कोशिश करेंगे, इसको स्कैन करेंगे, इससे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल डेटा डालेंगे। हाउ डू वी डू इट? वी डू विद द हेल्प ऑफ द ब्यूटीफुल सूप। So before we do it, थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं कि HTML फाइल कैसा दिखाई देता है। तो इफ यू कम हियर, है ना, पूरा का जो पूरा HTML फाइल होता है दैट फॉल्स अंडर द टैग ऑफ HTML, है ना। HTML से चालू होता है, HTML पे क्लोज हो जाता है। HTML इज ऑल अबाउट द टैग्स। HTML के अंदर अगर आप देखोगे तो टिपिकली आपको दो टैग्स दिखाई देंगे। एक आपका होता है हेडर वाला, जिसमें सारे हेडर्स के इन्फॉर्मेशन होते हैं, और दूसरा होता है बॉडी वाला सेक्शन, व्हिच कंटेन्स एवरीथिंग अबाउट द बॉडी इटसेल्फ। इस हेडर को थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो ऊपर में आपको टैब के दिखाई दे रहा है पाइथन प्रोजेक्ट, राइट, ये आ रहा है इन्फॉर्मेशन यहाँ से। ठीक है, अब हेडर वाले सेक्शन को थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। लेट्स मी गो एंड ओपन द बॉडी वाला सेक्शन। अब अगर आप देखो देयर मल्टीपल टैग्स, एक तो बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर में इफ यू सी हियर आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक टैग है h1, दूसरा div, राइट। इस तरीके से एक HTML के अंदर में बहुत सारे टैग्स होते हैं। ठीक है, ये जो h1 टैग है विच स्टैंड फॉर द हेडर्स, ये जो हेलो PW स्टूडेंट्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद मैंने एक टैग यहाँ पे यूज किया जिसको हम कह रहे हैं div। ये वाला div इधर से चालू होता है एंड गोज हियर। ये पूरा का पूरा एक सेक्शन है, राइट। और ऐसे ही div आपको रिपीट होते दिखाई दे। तो अगर आप पेज पे भी देखोगे तो आपको एक ये वाला सेक्शन दिखाई देगा, फिर ये वाला सेक्शन दिखाई देगा, फिर ये वाला सेक्शन दिखाई देगा। फेयर इनफ। और ये सबको हमने बोला है कि ये एक टाइप का कार्ड है, राइट। कार्ड का हेडर क्या है? पाइथन बेसिक, तो यहाँ पे पाइथन बेसिक दिखाई दे रहा है। फिर इसका कंटेंट, सो एवरीथिंग व्हिच यू सी ऑन दिस वेब पेज इज अ पार्ट ऑफ देयर HTML कंटेंट। तो मैं क्या करने का प्लान यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी पाइथन की एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करा है जिसका कि नाम है ब्यूटीफुल सूप। अब इस लाइब्रेरी को यूज करके मैं इस पूरे कंटेंट को पार्स करूंगा, और पार्स करने के बाद मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं या एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं इस पूरे कोर्स में व्हाट आर द कोर्सेज, ऑन कोर्सेज का क्या प्राइस है। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। एंड एज आई सेड दैट दिस इज अ बैटल ग्राउंड। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्यूटीफुल सूप को यूज कैसे करते हैं। और एक बार हमने कर लिया, देन वी गो टू द एक्चुअल वेबसाइट एंड ट्राई टू अप्लाई आवर लर्निंग्स व्हिच वी डिड हियर। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फाइल बनाते हैं। सबसे पहले लेट मी गो एंड क्रिएट अ फाइल। आई विल कम बैक हियर एंड I go and call it as a practice.py, right? So I go and create a file called as a practice.py. ठीक है, और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब practice.py में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले that the first thing that I'll do is मुझे ब्यूटीफुल सूप को लाना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे from bs4 import ब्यूटीफुल सूप। फेयर इनफ, ये मैंने कर लिया। अब अगर मुझे इस courses.html फाइल को स्कैन करना है, तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज दैट आई नीड टू गो टू रीड द HTML फाइल। तो नॉर्मल पाइथन में जैसे किसी फाइल को अपन रीड करते हैं उसे अपन यूज करेंगे। तो हाउ डू आई गो एंड राइट इट? आई गो एंड कॉल इट एज अ विथ ओपन, और फाइल का नाम, चूंकि फाइल मेरा इसी फोल्डर में है जहाँ पे मेरा पूरा मेन रूट फोल्डर है अभी, एंड फाइल का नाम है courses.html। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल सकता हूँ courses.html। फेयर इनफ। और फिर इसको मैं किस मोड में, मैं इसको रीड ओनली मोड में रीड करना चाहता हूँ, एंड आई गो एंड कॉल इट एज html_file। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट इक्वल्स टू html_file डॉट रीड। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने courses.html फाइल था, उसको मैंने रीड कर लिया। लेट मी ट्राई टू वन प्रिंट दिस एंड सी व्हाट हैपेंस नाउ। सो फाइल को से दैट प्रिंट कंटेंट, और इसको रन करने की अगर यहाँ पे मैं कोशिश करूँ, राइट, मी गो एंड क्लिक रन दिस, तो ये पूरा का पूरा जो HTML फाइल था उस फाइल को मैंने रीड कर लिया है।
ठीक है। अब मुझे पता है अगर मुझे को प्रॉपरली स्कैन करना है आई हैव टू यूज अ लाइब्रेरी, जिसके लिए हमने BS4 ऑलरेडी यूज किया हुआ है ब्यूटीफुल सूप, राइट। तो मैं ब्यूटीफुल सूप को यहाँ पे यूज करूँगा। तो व्हाट आई गो एंड डू इज दैट आई गो एंड कॉल इट एज, इस वाले पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ एंड लेट मी गो एंड कॉल इट एज सूप इक्वल्स टू ब्यूटीफुल सूप, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ इस कंटेंट को, ठीक है। और नाउ आई कैन गो एंड से दैट प्रिंट सूप डॉट prettify। नाउ अगर सेम फाइल को मैं यहाँ पे अब रन करने की कोशिश करूँ, लेट मी गो एंड क्लियर दिस, क्लिक ऑन दिस, तो आप देखो बिल्कुल टैग बाय टैग आई एम एबल टू रीड इट, है ना। सारे टैग्स को इसने अलग अलग करके डाल दिया है। टाइटल टैग, राइट। अगर मैं यहाँ पे फोकस करके आपको दिखाऊं तो आई हैव अ टाइटल टैग, राइट। आई हैव अ बॉडी टैग, हेड टैग, डिव टैग। तो हर को एक अलाइन करके प्रॉपर तरीके से इसमें प्रिंट करने की कोशिश करिए। यहाँ पे थोड़ा सा अलाइन नहीं है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे prettify के बाद यहाँ पे मेथड यूज करना पड़ेगा एक्चुअली। सो इफ आई गो एंड रन दिस, तो अब ये प्रॉपरली इंडेंटेड भी है, राइट। इट इज प्रॉपरली इंडेंटेड ऑल्सो, इफ यू कैन सी हियर, करेक्ट। बॉडी के अंदर H1 के अंदर div, और ये प्रॉपरली इंडेंटेड है। तो आई हैव बीन एबल टू नाउ स्कैन द एंटायर कोड, मैंने पूरा कंटेंट को स्कैन कर लिया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज दैट आई हैव टू गो एंड गेट द वैल्यू ऑफ दीज, राइट। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आऊँ, अगर आप देखने की कोशिश करो, तो मैं चाहता हूँ कि सर ना मैं इस कंटेंट को रीड करने की कोशिश करूँ। अब ये कंटेंट कहाँ पे है? फॉर डूइंग दिस व्हाट आई कैन डू इज दैट आई कैन जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द इंस्पेक्ट। तो जब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे, राइट, एंड लेट मी ब्रिंग इट डाउन, मुझे दिख रहा है, राइट। इफ आई गो एंड राइट क्लिक एंड डू इंस्पेक्ट हियर, मुझे दिख रहा है कि ये H5 टैग में आ रहा है, राइट। ये कहाँ पे आ रहा है? ये H5 टैग में आ रहा है। तो मुझे सबसे पहले H5 टैग को रिट्रीव करना है। सो इन ऑर्डर टू अचीव द H5 टैग व्हाट आई कैन डू हियर इज, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ एंड लेट्स से दैट आई नीड टू गो एंड ग्रैब द H5 टैग, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना, ये सर H5 टैग में लिखा हुआ है, जो कैन सी हियर। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई विल गो एंड से दैट H5 अंडरस्कोर टैग इक्वल्स टू सूप डॉट फाइंड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H5, और इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या प्रिंट करता है। प्रिंट H5 अंडरस्कोर टैग। सो इफ आई गो एंड रन दिस, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई एम गेटिंग सम एरर्स इन द कोड दैट कॉजेस वार्निंग इज ऑन लाइन 7 ऑफ द फाइल टू गेट rid of this pass the additional argument feature XML। अब क्या है कि HTML कंटेंट में मल्टीपल टैग्स है, मुझे अगर उसको पास करना है तो आई नीड टू हैव सम काइंड ऑफ पार्सर। तो ये जो ब्यूटीफुल सूप के अंदर मैंने कंटेंट डाला है, इसके अंदर अगर मैं ये भी पास कर दूं कि मैं कौन सा पार्सर यूज कर रहा हूँ, आई थिंक दिस विल फिक्स दैट इशू। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई जस्ट गो एंड पुट हियर LXML, ठीक है, ताकि ब्यूटीफुल सूप को पता है कि इसको पार्स कैसे करना है। एंड सेम थिंग इफ आई गो एंड रन दिस अगेन, राइट, यहाँ पे जाके इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एंड लेट मी गो एंड रीरन दिस फाइल अगेन। सो व्हेन आई गो एंड रन दिस, आप यहाँ पे देखोगे कि मुझे H5 टैग मिल गया, राइट। ये वाला जो टैग है इसका वैल्यू है पाइथन फॉर बिगिनर्स, इट इज देयर, राइट, दिस इज देयर। पर अगर मैं इस फाइल में देखने की कोशिश करूं, देयर शुड बी मल्टीपल H5 टैग्स, राइट। वो अगर मैं इसको मैं ओपन करूं तो आपके पास एक H5 टैग यहाँ पे है जहाँ पे आप कह रहे हो पाइथन फॉर बिगिनर्स। इस फाइल को और स्क्रॉल करोगे तो एक और H5 टैग है पाइथन फॉर द, यानी कि आपका ये भी H5 टैग है, ये वाला भी H5 टैग है, और आपका तीसरा वाला भी H5 टैग है। अभी जो हमने रन किया, सिर्फ मुझे एक H5 टैग मिला है। तो जब भी आप ये वाला मेथड यूज करते हो soup डॉट फाइंड H5, जब आप फाइंड मेथड यूज करते हो, इट गोज एंड फाइंड द फर्स्ट अकरेंस, जो भी H5 का पहला अकरेंस होगा उसको लेके ये आपको रिजल्ट रिटर्न कर देगा। पर व्हाट इफ आई वांट टू गो एंड नो अबाउट ऑल द पॉसिबल H5, सारे को मैं लिस्ट करना चाहता हूँ, हाउ डू आई डू इट? सो फॉर डूइंग दैट
अपन क्या करते हैं, इसको मैं लेट मी गो एंड कमेंट इट, और मैं अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ जस्ट वन टैग आई वुड लाइक टू गो एंड रिट्रीव ऑल द h5 टैग्स, तो मैं बोलूँगा h5 अंडरस्कोर टैग्स equals to soup dot find underscore all and I go and pass here h5 and now let me go and print this कि ये क्या result देगा, print h5 underscore tags. So if I go and run this now, if you see here I got a list, right? What I got here, I have got a list here where h5 this is the first Python for the beginners, फिर आप देखोगे दूसरा h5 है which is Python for the web development and then तीसरा है which is Python for the machine learning. Fair enough, cool है. अब क्या है सर, मुझे पूरा का पूरा h5 टैग मिल गया है and I go and return this, I have a h5 tag and which is a list. तो मैं चाहूँ तो इसके ऊपर मैं iterate कर सकता हूँ, right? So what I can do is that I can simply go and write a for loop. Right, what I can do is that I can go and write for h5 underscore tag in h5 underscore tags and then I go and say that print and I go and call it at h5 underscore tag. ठीक है, इसको रन करने की देखते हैं. So I go and run this now, तो I am getting this information. When I go and run this, I am getting this information 1, 2 and 3. Fair enough. पिछला प्रिंट को कमेंट कर देते हैं सो दैट इट डजंट अननेसेसरली गो एंड ब्लोट योर रिजल्ट, और इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं एंड लेट मी गो एंड ट्राई टू रन दिस अगेन, तो यू गेट 3, राइट? नाउ माय पॉइंट इज आई डोंट वांट टू प्रिंट द एंटायर टैग. मुझे तो भैया सिर्फ इस वाले पोर्शन में इंटरेस्ट है, पाइथन फॉर द बिगिनर्स, पाइथन फॉर द मशीन लर्निंग, पाइथन फॉर द वेब डेवलपमेंट. मुझे बस इस पोर्शन में इंटरेस्ट है, मैं पूरा का पूरा टैग नहीं चाहता हूं. अब ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं सर टेक्स्ट, ये होता है टेक्स्ट वाला पोर्शन. सो इफ आई वांट टू गो एंड जस्ट प्रिंट द टेक्स्ट, व्हाट आई नीड टू डू इज आई कैन सिंपली गो एंड से h5.tag.txt, और अगर मैं फिर से इसको रन कर दूं, राइट, तो आई विल गेट अ वेरी क्लीन. तो मैंने इस पूरे HTML फाइल को स्कैन करके 3 कोर्सेज बना लिए हैं, निकाल लिए हैं, पाइथन फॉर बिगिनर्स, पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट, पाइथन फॉर द मशीन लर्निंग. ये मेरा पहला पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट था. दूसरा पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट मेरा ये था कि मैं इन कोर्सेज के प्राइसेस भी प्रिंट करना चाहता हूँ. प्राइसेस कहाँ पे हैं, अब वो कैसे करेंगे, लेट्स ट्राई टू सी दिस. अब क्या है कि आई हैव बीन एबल टू रीड कोर्स के टाइटल्स, ठीक है सर, पर मुझे कोर्स का टाइटल भी रीड करना है. फॉर एग्जाम्पल, राइट, आई हैव टू रीड दिस ऑल्सो. मुझे ये वाला जो प्राइस है, दिस ऑल्सो आई वॉन्ट टू गो एंड रीड, बिकॉज मुझे कोर्स के साथ कोर्स का प्राइस रिट्रीव करके प्रेजेंट करना है. ठीक है, आई वॉन्ट टू डू इट. तो चलिए सर देख लेते हैं कि ये प्राइस है कहाँ पे. अब चूंकि यहाँ पे मेरे पास course.html फाइल है, तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, पर नॉर्मली ऑन अ वेबसाइट जो ब्राउजर पे खुला होगा, आपके पास courses.html का, आपके पास HTML फाइल का एक्सेस डायरेक्टली नहीं होगा. तो व्हाट वी डू, आप यहाँ पे जाके और यहाँ पे करिए इंस्पेक्ट, और जब यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हो कि ये एक ए टैग है, ठीक है, क्लास इसका बटन टाइप है, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट फॉर ₹999. फेयर इनफ. और मैं देखता हूँ ये ए किसके अंदर में है. ए है आपके किसके अंदर में, यह है कार्ड बॉडी के अंदर में, और ये पूरा का पूरा है कार्ड के अंदर में. ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो ये पूरा कार्ड दिख रहा है. जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो ये नीचे वाला दिख रहा है. सिमिलरली जब मैं उसके नीचे आ रहा हूँ तो मुझे नीचे वाला दिख रहा है. तो ये जो डिव का जो क्लास आइडेंटिफायर है कार्ड, राइट, ये जो कार्ड आइडेंटिफायर आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट, ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो ये पूरा का पूरा जो कार्ड है ये मेरा सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, और इसी के अंदर में मेरे दोनों इन्फॉर्मेशन है. इसी के अंदर में मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है पाइथन फॉर बिगिनर्स और दूसरा इन्फॉर्मेशन है स्टार्ट फॉर ₹999. तो क्यों ना मैं पहले ये सारे कार्ड्स को आइटरेट कर लूँ, और कार्ड्स के अंदर में आई कैन गो एंड फाइंड दीज थिंग्स. तो पहले मैं इस चीज को करने के लिए लेट मी गो एंड फाइंड दिस कार्ड वाला आइडेंटिफायर. सो आई नो दैट ये कार्ड जो है वो
कार्ड क्लास है, राइट? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई गो टू माई practice.py। अभी तक जितना कोड हमने लिखा है इसको एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। So let me go and comment this, or this will also fall under the comments. Like this, perfect. और यहाँ पे मैं I want to go and read all the cards. तो अगर मुझे सारे कार्ड्स को रीड करना है तो मैं क्या करूँगा, courses course underscore cards equals to है soup dot find all, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैसा, div के अंदर में चाहिए, और div के अंदर में क्लास की जो वैल्यू है, देखो अगर आप देखो ये div है ना, ये कौन सा HTML टैग है, ये div वाला HTML टैग है, उसके अंदर में क्लास की वैल्यू क्या है, कार्ड, राइट? तो मैं कह रहा हूँ ये div वाला टैग है, और उस div वाले के अंदर में जो क्लास की वैल्यू है, फिल्टर कर रहा हूँ मैं, क्लास की वैल्यू जो है वो क्या है, वो है कार्ड, ठीक है? और फिर मैं कर रहा हूँ फॉर कोर्स अंडरस्कोर कार्ड इन कोर्स कार्ड्स, and then I go and print course card. So इस बार इसको रन करके देख लेते हैं। So if I go and run this, तो ये जितने भी कार्ड्स थे, राइट, वो सारे तीनों कार्ड्स इसने प्रिंट कर दिए, राइट? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे कार्ड्स यहाँ पे वो प्रिंट कर रहे हैं। पहला वाला कार्ड पाइथन बेसिक, फिर दूसरा वाला कार्ड पाइथन इंटरमीडिएट, फिर तीसरा वाला कार्ड पाइथन प्रो। अब मुझे इस कार्ड्स के अंदर का इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? सो कार्ड के अंदर का इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, व्हिच इज द टाइटल, राइट? अगर आप देखोगे, अगर इफ यू सी हियर, राइट, तो यहाँ पे ये वाला जो div है मेरा, वो मेरा कार्ड है, इसके अंदर में मेरे पास कार्ड हेडर है, उसके अंदर में मेरी कार्ड बॉडी है, जिसका कि H5 टैग जो है वो मुझे दे रहा है टाइटल, और उसका जो A टैग है वो मुझे दे रहा है प्राइस, राइट? वो मुझे प्राइस दे रहा होगा, करेक्ट? अगर यहाँ पे देखोगे H5 टैग जो है वो मुझे दे रहा है टाइटल, और A टैग जो है वो मुझे दे रहा है स्टार्ट फॉर द ₹999, ठीक है? तो मुझे अब इस कोर्स कार्ड के अंदर में जाके H5 टैग और A टैग को रिट्रीव करना है। तो व्हाट आई गो एंड डू दिस, लेट मी गो एंड कम हियर एंड लेट मी गो एंड प्रिंट। एक तो कोर्स कार्ड के अंदर में H5 टैग प्रिंट कर देता हूँ, और उसके अंदर जो वैल्यू है टेक्स्ट वो हो जाएगी, और ठीक इसी तरीके से आई हैव टू गो एंड प्रिंट कोर्स कार्ड के अंदर में आई हैव द A टैग, और A टैग का जो भी टेक्स्ट है वो। So if I go and run this, again let me clean this, and let me go and try to run this. So if I go and click on this run, आप यहाँ पे देख रहे हो Python for beginners start for ₹90,999, Python for web development start for ₹1,999, Python for the machine learning starts for ₹2,999. So मैं अब Python का कोर्स नाम, whatever is the name that I'm able to do it, और जो भी उसका प्राइस है वो भी लेके आ पा रहा हूँ, ठीक है? पर मैं चाहता हूँ कि सर थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाए, राइट? थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाए। आई डोंट वांट टू प्रिंट दिस स्टार्ट फॉर, ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता, मैं इसको पार्ट्स करना चाहता हूँ। तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ। आई कैन गो एंड से द टेक्स्ट डॉट स्प्लिट बाय द स्पेस, और उसके बाद मैं चाहता हूँ अब जब स्प्लिट बाय स्पेस करेगा तो ये क्या देगा, अगर मैं इसको यहाँ पे रन कर दूँ, सो इट गिव मी अ लिस्ट, राइट? और मैं इस लिस्ट का लास्ट वाला एलिमेंट चाहता हूँ। लास्ट वाले एलिमेंट के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन डाल सकते हैं -1। अगर मैं इसको फिर से रन करूँ तो अब मुझे ये दे रहा है Python for beginners 999, Python for web development 199, Python for the machine learning 299. Fair enough. अब इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे प्यारे तरीके से मैं लिखने की कोशिश करूँ तो मैं लिख सकता हूँ print, and I can go and say that f, and I'll go and call it as course। इसको कॉपी कर लेते हैं
let me go and put it here, costs, and then I go and put this value here. And let me go and remove this, and let me put a separator here, print. So if I go and run this now, if I go and clear this, तो मैं देख रहा हूँ Python for the beginner cost 999, Python for development cost 1999, Python for the machine learning cost 2999. तो मैंने इस HTML फाइल को अच्छे तरीके से पार्स किया, उसके कंटेंट को रिट्रीव किया और उसको मैं एक अच्छे तरीके से प्रिंट कर रहा हूँ ताकि मैं इसका वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यूज कर पाऊँ. तो ये था सर प्रैक्टिस ऑन दिस डमी HTML फाइल. नाउ इट्स टाइम टू ब्रेक इट टू द रियल वर्ल्ड. तो हम एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को स्कैन करेंगे और फिर उससे जॉब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि मेरे स्किल्स को मैच करता हुआ कौन कौन सा वो जॉब है. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. सो नाउ इट्स टाइम टू गो एंड अप्लाई द स्किल्स दैट वी हैव लर्नड ऑन अ रियल वेबसाइट. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट मी गो एंड ब्रिंग आउट माय ब्राउजर. इस ब्राउजर में एक दूसरा वेबसाइट में खोलता हूँ. लेट मी गो एंड सर्च फॉर द टाइम्स नाउ जॉब्स. राइट, not now. I go and click on this. I go and click on the time job. ठीक है, मैं टाइम जॉब के इस पे आता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च ढूंढता हूँ कि आई एम लुकिंग फॉर अ पाइथन डेवलपर. ठीक है, जैसे ही मैंने पाइथन डेवलपर करा तो ये सारे लिस्ट ऑफ द जॉब्स आ गए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. पाइथन डेवलपर, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ, पाइथन डेवलपर, इट वाज पोस्टेड 2 days ago, then it was posted 5 days ago, posted few days ago, posted 5 days ago. ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा कोड लिखूँ कि आई गो टू दिस लिंक विच इज़ हेयर. राइट, इस टाइम जॉब के पेज पे मैं जाऊँ और यहाँ से स्क्रॉल करके कौन कौन से जॉब्स हैं, कंपनी का नाम क्या है, क्या स्किल सेट चाहिए, इज इट मैचिंग विथ माई स्किल सेट और नो, वो सारी चीज़ें. और इस जॉब का जो लिंक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, इट गोज टू द पेज. राइट, इफ आई गो एंड क्लिक ऑन दिस, इट गोज टू द डिस्क्रिप्शन पेज. इस पेज का जो लिंक है मुझे दिखाई दे. ये सारी चीजें मैं करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ द वेब स्क्रैपिंग कोड दैट आई गो एंड राइट इट. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गो बैक टू माय क्रोम हियर. राइट, सो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं एंड आई विल कीप दैट इन द लेफ्ट. ठीक है, और ये मेरा कोड है. फेयर इनफ. मैं एक फाइल बना लेता हूं क्विकली. इसमें को मैं कहता हूं कि job underscore scrapper dot py. ठीक है, तो सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी होगी, लेट्स ट्राई टू नोट डाउन. द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू इज दैट आई नीड टू गो एंड रीड द HTML content of the web page. ठीक है, उसके बाद अगली चीज मुझे करनी पड़ेगी, वी नीड टू गो एंड स्क्रैप द डेटा टू fetch the results. अभी ये स्क्रिप्ट डेटा करने के लिए हम लोग ब्यूटीफुल सूप यूज करने वाले, which is beautiful soup यूज करने वाले. वेरी नाइस. और फॉर फेचिंग, रीच के बदले मैंने फैचेस को लिखना था. fetch the HTML content of the web page. इसके लिए मुझे somehow I'll have to make a HTTP call. उसका content को मुझे read करना पड़ेगा. उसके लिए जो मैं use करूँगा that will be called as a request library. तो सबसे पहले मैं quickly install कर लेता हूँ request library. pip install requests. hit enter. ये हो चुका है install. तो अब मैं क्या करूँगा, जो वेबसाइट मुझे scrap करना है, this is what I have to scrap. I just go and copy the URL of this and then I go and say HTML underscore text equals to requests dot get. राइट, और रिक्वेस्ट को यूज करने से पहले मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ. सो आई गो एंड से दैट इंपोर्ट request dot get और इसके अंदर में मैंने ये URL डाल दिया और उसका जो कंटेंट आएगा आई विल हैव टू गो एंड रीड इट. राइट, सो आई गो एंड से दैट जो भी वैल्यू आई, इसका जो टेक्स्ट पार्ट है वो आप मुझे दे दीजिए. फेयर इनफ. एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं भैया कि आई एम एबल टू रीड इट और नॉट. HTML underscore txt. Let me go and run this. Let me clear this up and let me go and run this. तो आपको दिख रहा है भैया कि सारा कुछ आई हैव बीन एबल टू रीड इट. ऑसम.
कॉम्प्लेक्स, लॉट ऑफ डिटेल्स, लॉट ऑफ डेटा, राइट। इस पेज में काफी कुछ है और ये ऑल दीज थिंग्स आई एम एबल टू रीड इट। ठीक है, परफेक्ट। सो नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज परफेक्ट। सो अब मुझे क्या करना है, आई जस्ट वांट टू गो एंड रीड फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू गो एंड रीड इज कंपनी का नाम क्या है। दूसरी चीज आई वांट टू गो एंड रीड इज द स्किल सेट्स। और तीसरा कि व्हेन वाज दिस जॉब पोस्टेड। अगर कोई पुराना जॉब है देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग इंटरेस्ट इन दैट बिकॉज इट्स अ ओल्ड थिंग, राइट। सो आई वुड लाइक टू गो एंड चेक द रेलेवेंट एंड द न्यू जॉब पोस्टिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने कोड में चला जाऊं एंड मेक इट रेडी। सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल गो एंड कमेंट दिस लाइन और मैं यहाँ पे ब्यूटीफुल सूप यूज करूंगा। सो आई कैन कॉल इट सूप इक्वल्स टू ब्यूटीफुल सूप, जैसे मैंने पिछली बार किया था। ब्यूटीफुल सूप यूज करने के लिए आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल करना पड़ेगा मुझे फ्रॉम bs4, कहाँ गया ये, फ्रॉम bs4 import ब्यूटीफुल सूप। ठीक है, ब्यूटीफुल सूप, इसके अंदर मैंने डाल दिया HTML _text को और मैंने पास कर दिया है जो मेरा पार्सर है विच इज LXML। ठीक है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। प्रिंट सूप डॉट प्रेटिफाई और इसको रन करेंगे तो लेट्स ट्राई टू सी इट इन द प्रेटिफाइड मैनर, राइट। तो पूरा प्रेटिफाइड मैनर में एक इंडेंटेड वे में मुझे दे दिया। तो आई एम इनसाइड द सूप राइट नाउ, करेक्ट। अब मैं HTML टैग्स का यूज करके रिट्रीव कर सकता हूँ चीजों को। फॉर एग्जांपल आई वांट टू गो एंड रिट्रीव दिस कंपनी नेम। हाउ डू आई डू इट? लेट मी गो एंड डू द इंस्पेक्ट पाथ। और मैं अगर इंस्पेक्ट पाथ करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि ये एक H3 टैग है। दिस इज एन H3 टैग और क्लास का नाम है जॉब लिस्ट नेम। लेट मी गो एंड कॉपी दिस और मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो एंड से दैट, लेट मी गो एंड कमेंट दिस, कमेंट कर देते हैं एंड लेट मी गो एंड से दैट कंपनी अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू एंड आई कैन गो एंड से दैट सूप डॉट फाइंड। कौन सा टैग था? H3 टैग था। फिल्टर क्या था? क्लास अंडरस्कोर इक्वल्स टू जॉब लिस्ट कंपनी हेयर, राइट, जॉब लिस्ट कंपनी हेयर और इसकी वैल्यू में टेक्स्ट अगर मैं कर दूं और फिर इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं, प्रिंट कंपनी नेम। सो आई गो एंड रन दिस। इसको अगर मैं अब रन करने की कोशिश करूं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस। तो मैं देख रहा हूं कि आई एम एबल टू फाइंड दिस थिंग, परफेक्ट, और इसका नाम है इन्फिनिटी ग्रुप। दिस आई एम एबल टू प्रिंट इट, फेयर इनफ। अब अगर आप ये देखो यहाँ पे तो थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है मुझे, राइट। अगर मैं यहाँ पे देखोगे, इसको मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, राइट। इसको लेफ्ट में लाने की कैसे कोशिश करें तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट्स थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ। सो इफ आई सी हियर, नीचे आपको दिख रहा है, राइट, ये वाला जो डिस्टेंस है। So what is happening is that there are a lot of empty spaces in the name. तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ text dot replace और जहाँ पे भी empty space है उसको मैं एक given white space है उसको मैं empty space से replace कर देता हूँ। And if I try to go and run this now, right? If I go and try to run this now, तो आप देख रहे हो कि I'm able to print the name well, right? Infinity group बिल्कुल लेफ्ट में आ रहा है, तो this is working all fine। ठीक है, नेम के बाद और क्या मैं चाहता हूँ, I also want to go and print the skills। I want to go and print the skills। So for that what I can go and do is that यहाँ पे skills पे आते हैं, यहाँ पे inspect path and then I have the class which is equal to srp skills copy, right? और tag जो है वो span है, right? So what I can do again is I can go and come here and I can call it as the skills equals to soup dot find और tag का नाम span था and the class underscore name was equals to srp skills and then I go and do this text और मैं यहाँ पे अगर print करूँ तो this will print me print skills और मैं यहाँ पे run कर दूँ। So now it is printing Infinity Group, Python, CSS, Django, HTML, Bootstrap. Fair enough.
अब अगर देखो यहाँ पे भी कई सारे स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, राइट, दिस इज अ स्पेस, दिस इज अ स्पेस, दिस इज अ स्पेस. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन अगेन डू द सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे करा है. तो मैं इस टेक्स्ट में रिप्लेस ये वाली चीज़ यहाँ पे डाल देता हूँ. एंड इफ आई गो एंड रन दिस अगेन देन इट शुड लुक लिटिल बेटर, राइट, ये अब बेटर दिख रहा है. पर अभी भी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सर क्या हो रहा है कि देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन दीज टू लाइंस, व्हाट इज हैपनिंग. सो उसको करने के लिए जो लास्ट के और एंड में जो एडिशनल न्यू लाइन कैरेक्टर्स है उसको मैं स्ट्रिप करना चाहूँ तो आई कैन गो एंड कॉल दिस मेथड कॉल्ड एज अ स्ट्रिप, राइट. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो एंड कॉल दिस मेथड कॉल्ड एज स्ट्रिप डॉट स्ट्रिप और यहाँ पे भी मैं डालता हूँ डॉट स्ट्रिप. ये सारा बेसिक पाइथन है सर. इसको मैं अगर फिर से यहाँ पे रन करूँगा देन यू सी हियर दैट कि पहले कितना डिफरेंस था और अब देखिए ये कितना बेटर निकल के आ रहा है. इट्स लुकिंग वेल. अब ये पूरा जो कॉमा सेपरेटेड इसको मैं अगर लिस्ट रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा स्प्लिट कॉमा सेपरेटेड और अगर मैं इसको अब रन कर दूँ क्लियर एंड इट माइट लुक समथिंग लाइक दिस इन्फिनिटी ग्रुप पाइथन, राइट. इसके साथ अगर मैं नेमिंग भी यहाँ पे डाल दूँ तो हाउ इट विल लुक लाइक. So what I can do is that I can go and simply say print इन दोनों के बदले में print and I can go and say that print f ले लेते हैं, formatted printing करनी है अपने को and then I have this and in between what I have is I go and say that company name and then it will be company name and then I go and say that skills needed and then I have something called as a skills, right. If I go and run this now, let me go and remove these two. So it's printing well, company name is Infinity Group, skills needed is this. मैं एक और चीज़ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आई शुड गो एंड प्रिंट व्हेन दिस जॉब वाज लिस्टेड. सो फॉर डूइंग दैट इटसेल्फ जॉब लिस्टिंग व्हाट आई नीड टू डू इज दैट आई अगेन गो बैक और यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करूँ पोस्टेड 2 days अगो, राइट. इस वाले पोर्शन को अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पाथ करूँ सो दैट अगेन इज क्लास सिम पोस्ट. लेट मी कॉपी इट, राइट, एंड आई गो एंड कॉल इट एज डेट underscore posted equals to soup dot find or that is a span ही था वो and the class underscore was equals to sim posted. ठीक है, इसको भी कर देते हैं text और अगर कुछ होगा तो उसमें रिप्लेस कर देंगे. ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसको डाल देते हैं. ठीक है, and I can also consider date published and I go and call it as the date posted. ठीक है, and now if I go and run this I'm getting this company name, skills needed, date published. Fair enough. तो सर posted 2 days ago ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं करते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट लुकिंग वेल. और अगर इसको फिर से रन करेंगे तो इट्स होएंगे पोस्टेड 2 days ago. फेयर इनफ. तो सर ये तो हमने एक ब्लॉक क्लिक कर लिया बट आई वुड लाइक टू फेच दिस एंटायर इन्फॉर्मेशन फॉर द एंटायर वन. तो मुझे क्या करना है, मुझे एक एक करके इन सारे कार्ड्स जो भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं एक एक करके इन सारे कार्ड्स को आइटरेट करना है एंड सबके लिए मुझे who is the job company, what is the skills, I'll have to go and identify all of these. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, let me go and inspect path. इस कार्ड को मैं देखता हूँ कि ये वो कहाँ पे है. This is H2 tag. इसके ऊपर में अगर मैं आता हूँ तो this is a list, right? और उसके ऊपर में unordered list है जो पूरा का पूरा दे रहा है. तो एक लिस्ट, all of this is a list, है ना. तो ये मेरा एक लिस्ट है, उसके बाद ये दूसरा लिस्ट है, तीसरा लिस्ट. तो हर लिस्ट का जो आइडेंटिफायर है वो ये है. तो let me go and copy this, copy. और फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे नीचे is that I go and say that total jobs is equals to soup dot find and I go and say that it should be li
and I go and say that class equals to ठीक है, and then I go and say that for job in jobs, and ये पूरा का पूरा जो मैंने कोड यहाँ पे लिखा था I can just go and cut it from here. So what I can do is that let me go and cut this and put this inside here. फेयर इनफ, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और जो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द जॉब आई विल हैव टू गो एंड पुट इट हियर. सूप के बदले में आएगा जॉब इन जॉब्स, जॉब job and the job, and now let me try to go and run this. अगर ये सही से काम करेगा तो मुझे सारे जॉब्स दिखाई देने चाहिए. अब यहाँ पे मैंने जो गलती करी है, why I'm getting this error, can you guys make it? और मैं जानबूझ के उसको एडिट आउट नहीं कर रहा हूँ ताकि यू लर्न दैट अगर कुछ इशू आता है हाउ डू वी गो एंड डिबग इट. जब मैं यहाँ पे फाइंड यूज करता हूँ, इट विल गेट मी ओनली वन, और यहाँ पे मैं क्या आइटरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो इट विल नॉट अलाउ मी टू डू इट. सो व्हाट आई डू इज मैं यहाँ पे फाइंड अंडरस्कोर ऑल करूँगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको रन करने की कोशिश करूँ. तो लेट मी गो एंड क्लियर दिस एंड हिट दिस अगेन. सो इफ आई गो एंड डू दिस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारी जितनी भी इस पेज में आपको दिखाई दे रही है वो सारी कंपनीज यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, राइट. क्या क्या दिख रही हैं? सारी कंपनीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं. कंपनी का नाम, स्किल नीडेड, डेट पब्लिश्ड, राइट, ऑल ऑफ दिस. फेयर इनफ, ठीक है. अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ वो सारे जॉब पोस्टिंग्स में देखूं जो कि कुछ दिन पहले, राइट. फॉर एग्जांपल इसमें से कुछ अगर जो जॉब, और ये बस आपके डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वही सारे जॉब देखना चाहता हूं जो फ्यू डेज पहले आए, यानी जिसमें समवेयर फ्यू वर्ड हो. सो फॉर डूइंग दैट व्हाट वी कैन डू इज, मैं एक काम करता हूँ, ये डेट पोस्टेड को थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, और फिर मैं लिखता हूँ इफ few in date underscore posted, अगर ऐसा हो तभी आप ये सारी चीजें करिए, राइट. तो मैं इन सारी चीजों को ले लेता हूं and let me go and put it here, right. So what will happen now is that right, if I go and run this, तो अब सिर्फ वही सारे आएंगे जिसमें फ्यू होगा, राइट. फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे डेट पब्लिश पोस्टेड फ्यू डेज अगो, पोस्टेड फ्यू डेज अगो, लाइक दिस इट इज कमिंग अप, राइट. इसको मैं थोड़ा लेफ्ट में अगर करना चाहूँ तो लेट मी गो एंड डू दिस. तो ये पूरा लेफ्ट से आएगा, तो मैं इसको ये कर देता हूँ. डेट मुझे अब नहीं चाहिए, तो आई विल गो एंड रिमूव द डेट वाला पार्ट एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस, राइट. कंपनी नेम, स्किल्स नीडेड, फेयर इनफ, कूल. अब मैं ये चाहता था, मैंने आपको बोला कि आई वुड लाइक टू गो एंड कस्टमाइज, कि जो मुझे स्किल्स आता है मैं उसी के जॉब्स देखूं, राइट. सो फॉर दैट व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो एंड आस्क द यूजर कि भाई तुम अपने स्किल्स बता दो, राइट. सो आई कैन गो एंड टेक द यूजर्स इनपुट हियर. तो इन द बिगिनिंग इटसेल्फ आई विल गो एंड आस्क known underscore skills, and I go and say that input, and I'll go and say that please provide your familiar skill sets in comma separated way, ठीक है. और फिर ये जो कॉमा सेपरेटेड वे आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. नोन स्किल्स इक्वल्स टू नोन स्किल्स डॉट स्प्लिट कॉमा, और ये जो भी नोन स्किल्स हैं ओनली इफ इट मैचेस विथ नोन स्किल में से एक भी स्किल अगर स्किल्स के साथ ओवरलैपिंग है तो मैं उस जॉब को लिस्ट करूंगा. अदरवाइज आई विल नॉट गो एंड लिस्ट द जॉब्स, अदरवाइज आई विल नॉट गो एंड लिस्ट द जॉब्स, राइट. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक तो फ्यू इन डेट पोस्टेड होना चाहिए, और उसके अलावा मैं लिखता हूँ एंड
दूसरा कंडीशन मेरा ये है कि जो मेरा नोन स्किल्स है, सेट ऑफ नोन स्किल्स एंड, और मैं डालूँ सेट ऑफ स्किल्स, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, स्किल्स भी निकाल लेता हूँ बाहर, एक्स ये भी बाहर लिख लेते हैं यहाँ पे, सेट ऑफ स्किल्स। अगर ये हो देन ओनली आई शुड गो एंड प्रिंट इट। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। लेट मी गो एंड डू दिस क्लियर एंड लेट मी गो एंड रन दिस। तो पहले वो मैं स्किल मांग रहा है तो मैं मान डाल देता हूँ CSS HTML Python। मैंने गो एंड हिट एंटर, आप देखोगे ओनली इफ इट हैज समथिंग विच इज मैचिंग पाइथन तो आ रहा है, इसमें भी पाइथन तो आ रहा है। अगर एक भी मैचिंग नहीं होगा आई नॉट गेट इट। से फॉर एग्जांपल अगर मैं फिर से इसको रन करूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ AI, ठीक है, और हिट एंटर करूँ तो मेरे पास एक भी नहीं आया, बिकॉज देयर वाज नो जॉब्स व्हिच हैज अ मेंशन्ड AI। तो जो मेरे स्किल सेट आते हैं उससे अगर वो मैचिंग हो देन ओनली दिस कंपनी विल बी लिस्टेड टू मी। फिर अब तो ये सारी चीज़ें तो हमने कर ली। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू गो एंड ऐड हियर। चलिए अब क्या करना है मुझे, आई वुड ऑल्सो लाइक टू गो एंड नो द प्लेस वेयर टिपिकली आई कैन गो एंड गो द डिटेल्स अबाउट दिस जॉब, राइट। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है। तो इसका वो लिंक क्या है, हाउ डू आई गो एंड गेट द लिंक। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आई कैन गो एंड एक्चुअली डू द इंस्पेक्ट पाथ एंड इफ आई कम हियर, मुझे ये A टैग दिख रहा है, देन यू हैव द href टैग, राइट। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना है। सो हाउ डू आई गो एंड डू इट, सो आई कैन गो एंड से हियर, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड ओनली फॉर दो जॉब्स विच आर आई एम इंटरेस्टेड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ JD इक्वल्स टू JD डॉट हेडर, सॉरी जॉब डॉट हेडर। जॉब डॉट हेडर क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, राइट, तो वो हेडर के अंदर में आ रहा है, राइट, जॉब के हेडर के अंदर में आ रहा है और हेडर के अंदर में A टैग आ रहा है वो, राइट। तो मैं लिख रहा हूँ जॉब डॉट हेडर डॉट H2 के अंदर में, राइट। आप यहाँ पे अगर देखेंगे, इफ़ यू ट्राई टू, देखो यहाँ पे ये आपका हेडर के अंदर में H2 के अंदर में A, राइट। तो मैं यहाँ पे सेम चीज़ कोड में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जॉब डॉट हेडर डॉट H2 और A के अंदर में step, और मुझे क्या निकालना है, मुझे href निकालना है। एंड लेट मी गो एंड पुट द JD ऑल्सो, सो आई कैन से दैट JD इक्वल्स टू JD। अगर मैं इसको फिर से हिट करूँ क्लियर और मैं इसको अगर रन करूँ, I have to go and pass, let's say Python is the one which I'm interested, I go and pass Python। और अगर मैं अब इसको आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो आपको कंपनी नेम दिखाई दे रही है, स्किल्स नीडेड दिखाई दे रही है, JD भी है विच इज़ अ क्लिकेबल लिंक, ठीक है। इसको थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करने के लिए हर एवरी टाइम वी गो एंड प्रिंटेड, एक काम करते हैं, लेट मी गो एंड ऑल्सो प्रिंट सेपरेटर वाला लाइन ऐसे करके, सो दैट दो के बीच में अच्छा सेपरेशन आ जाए। लेट मी गो एंड डू दिस क्लियर, ट्राई टू रन दिस, सो आई कैन से दैट पाइथन, हिट एंटर, राइट, कॉमा सेपरेटर अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है, कंपनी नेम, स्किल्स नेम, JD। सो सर मेरा कोड अब हो गया है तैयार और इसको अब बनाते हैं प्रोडक्शन रेडी। प्रोडक्शन रेडी बनाने के लिए इसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो क्या काम करते हैं कि लेट्स ट्राई टू गिव दिस होल थिंग अ नेम ऑफ अ फंक्शन। सो व्हाट आई कैन डू इज दैट आई कैन गो एंड डिफाइन अ फंक्शन। ये वाली चीज़ यहाँ पे ऊपर मैंने नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफ एंड आई कैन कॉल इट एज स्क्रैप अंडरस्कोर जॉब्स, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है और इस फंक्शन के लिए ये पूरा का पूरा जो कोड होगा, दैट होल थिंग should get inside this, right। ये पूरा का पूरा इसके अंदर में आना चाहिए। ये फंक्शन डिफाइन हो गया है, स्क्रैप जॉब्स। और उसके बाद इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ if underscore underscore name underscore underscore equals to
अंडरस्कोर मेन, राइट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल इक्वल्स टू, तो मैं इसको जाके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ. तो व्हाट आई विल गो एंड डू दैट, इन दैट केस आई विल गो एंड डू द स्क्रैप अंडरस्कोर जॉब्स को रन कर देते हैं. इस कोड को रन करने की कोशिश करते हैं. अब ये कोड मैंने क्यों लिखा है? इफ यू नो पाइथन यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. पॉज दिस वीडियो, पुट दैट इनटू द कमेंट्स कि ये मैंने क्यों करा है. ठीक है, इसको अब रन करने की कोशिश करते हैं एक बार. एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस. आई वन से दैट इट इज पाइथन, कैपिटल में नहीं है, फिर से इसको रन कर दे तो इट विल बी पाइथन एंड आई गेट ऑल दिस डेटा. फेयर एनफ. अब मैं चाहता हूं कि ये जो स्क्रैप है मैं कुछ अंतराल पे लगातार करता रहूं, राइट. सो आई कैन गो एंड एक्चुअली शेड्यूल इट. तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन एक्चुअली गो एंड राइट व्हाइल ट्रू and I can call it as scrap jobs, print, and then I go and set the waiting for 5 seconds, और फिर मैं लिखता हूँ टाइम डॉट स्लीप. 5 सेकंड का मैंने वेट टाइम किया. टाइम को मुझे यूज करना हो तो आई हैव टू गो एंड इंपोर्ट टाइम. परफेक्ट. इसको रन करिए. And now you will see that every 5 seconds we'll go and scrap the data from this and list you all the jobs. Right? I go and show that my skill sets are Python, SQL, Java, like this. Perfect. So my code is ready. अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे साथ कोड कर रहे हैं, तो कमेंट करिए that I have completed with you, विश्वा. मैं जानबूझकर अभी आपको इस पूरे कोड का सोर्स कोड नहीं दे रहा हूं बिकॉज आई डोंट वांट यू टू कॉपी पेस्ट. आप वीडियो देखिए, खुद से कोड करिए. जब आपका कोड कंप्लीट होता है प्लीज टैग मी ऑन इंस्टाग्राम. अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, आई एम एट द रेट ऑफ vishwa.mohan.singh. और अगर आप लिंक्डइन पे हैं तो आप लिंक्डइन पे मुझे टैग करिए ताकि मुझे पता चले दैट यू गाइज आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. कुछ दिन के बाद मैं सोर्स कोड भी डाल दूंगा. दैट्स नॉट एन इशू. आई एम ओनली नॉट डूइंग इट सो दैट यू गाइज डोंट कॉपी पेस्ट बट एक्चुअली राइट द कोड. अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शो सम लव, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, पुट दैट इनटू द कमेंट्स so that I am motivated to bring more project videos, end-to-end one-shot videos which is more helpful to you at free cost on your own favorite YouTube channel which is PW Skills Tech.